चरणों में दंडवत स्वीकार हो। अस्मान भवत। सभी बच्चों को मेरी तरफ से सुखम प्राप्ति हो। तम सभी बच्चे खुश रहें, सुखी रहें। और मैं सभी बच्चों को कोट कोट धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आज के शुभ अवसर दिन पर जो हम और हमारे बच्चों के बीच में संयोग बना है कि गुरु और शिष्य का संबंध है। इस संबंध में मेरे बच्चे, मेरे छात्र स्कूल में एक के प्रति दूसरे बहुत सहनशीलता के प्रति ध्यान पूर्वक रखते हैं, भाईचारे के प्रति दोस्ती निभाते हैं। अब समय दूसरा आ गया, कलयुग कलकाल आ गया और हमारे बच्चे एक दूसरे के प्रति स्नेह और प्रेम रखते हैं। किसी को कोई दिक्कत होता है तो कोई बच्चा आकर के उसकी सहयोग करता है। जाइए इसको लेकर के आदर कॉलेज में देखिए, वहाँ पर एक दूसरे के प्रति कुछ नहीं कोई समझता है, ना किसी को कोई जानकारी होती है, ना कोई एक दूसरे को मदद करने को तैयार है। लेकिन मेरे स्कूल में सभी बच्चे को एक दूसरे के प्रति बहुत दयालु होते हैं। छोटे बच्चों की मदद करते हैं, बड़े बच्चों की आदत करते हैं। इसीलिए हमारे विद्यालय में आज इतना ही सब कुछ ही है। हम बहुत खुश हैं, हमें बहुत गर्व है अपने बच्चों पर, क्योंकि भला एक दूसरे के दुख सुख को बटाते हैं। आजकल के मॉडर्न स्कूलों में बच्चे केवल स्कूल जानते हैं, एस नॉट वेरी गुड जानते हैं, और हमारे बच्चे सब कुछ जानते हैं। एक दूसरे की मदद भी करते हैं और सहायता भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, किसी की हेल्प भी कर देते हैं और एक दूसरे के प्रति विशेष स्वाभाविक संभावना और दोस्ती का निर्भर पर रहते हैं। ना कोई आनंद है, ना कोई फरफंद है। विद्यालय और स्कूल में जिधर देखो उधर आनंद ही आनंद है। इस आनंद से सब सुखी हैं, हम सुखी हैं, मेरे बच्चे सुखी हैं। स्कूल में आने जाने में कोई दिक्कत भी नहीं होती है। किसी को कोई तरीके से कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ सर जी, आप लोगों के आशीर्वाद से हम लोग इतना सुरक्षित हैं, क्योंकि जो आपके चरित्र और नियम संयम को हम और हमारे सभी स्कूल के छात्र बात को मानते हैं। यहाँ एक दूसरे के प्रति बहुत प्रेम रखते हैं। इतना नहीं, हम सभी भाइयों को गजरा राखी बांधते हैं और सभी भाइयाँ हमें अपने प्रेम और स्नेह बांटते हैं, ताकि हमारा विद्यालय हमारा परिवार है, सुखी संसार है। हम एक दूसरे के प्रति बहुत दोस्ती के प्रति रखते हैं। सभी बच्चे एक हैं, अनेक भी होते हुए एक दूसरे के घर आते हुए, फिर भी सभी छात्र एक हैं। इनमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है, ना कोई समस्या होती। हम मिलजुल कर हाथ बटाते हैं। कभी जब वार्षिक उत्सव होता है तो हम सब एक होकर के कोई कार्यक्रम करते हैं, उसमें एक दूसरे को देखते रहते नहीं, एक दूसरे की मदद करते हैं। हम सब मिलजुल कर बांट कर खाते हैं। सभी बच्चे आनंद लेते हैं और आनंद में एक दूसरे को हाथ बटाते हैं। जो कुछ रूखा सूखा मिलता है हम उसे बांट कर खा लेते हैं। सर जी, जो आप बता रहे हैं इस बात को लेकर के हमें बहुत गर्व है। हम बहुत खुश हैं, बहुत इच्छुक हैं, क्योंकि हम लोगों के बीच में आज तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है, ना कोई समस्या होती है। यदि सर जी, गुरुजी आप ना आए तो हम लोग एक मिलकर बैठे रहते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं और एक दूसरे के मदद करते हैं, सहायता करते हैं। आप ना रहे, ना पहुँचे सर जी, या स्कूल में कोई गुरुजी अपने घंटे में ना पहुँचे, उस समय हम
उनकी पुस्तक खोलते हैं और उनके विषय पढ़ते हैं, तैयार करते हैं, ताकि तुरंत पढ़ाएंगे। कोई ये ना हो कि कोई ये कहे कि आज हमारा विषय नहीं पढ़ो, इसलिए हम लोग सब तैयार करते रहते हैं। ये तो गुरुजी आपका आशीर्वाद है हम लोगों के ऊपर, क्योंकि हम लोग आपके नियम का पालन करते हैं, आपके कहा को मानते हैं। जैसे जैसे आप बताते हैं हम लोगों से के रास्ते पर चलते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, सहायता करते हैं, एक दूसरे से प्रेम रखते हैं। जब किसी को कोई दुख हो जाता है तो उसमें हम हाथ बटाते हैं। इतना ही नहीं, हम लोग दिया जाए तो ताला खुल जाता है। इस प्रकार हम एक होके रहते हैं ताकि एक दूसरे के प्रति प्रेम बना रहे। सर जी, जो आप कहानी सुनाते हैं, हम लोगों को जो पढ़ाते हैं, हम उसी को अपने जीवन में उतारते हैं और वो जैसे करते हैं हम लोग पढ़ लिख करके वैसा ही बनना चाहते हैं। अगर कोई महान पुरुष की अच्छाई सुनते हैं तो उसको ग्रहण करते हैं। अगर किसी की बुराइयां होती है तो हम उसे छोड़ देते हैं और अच्छाई को ग्रहण करते हैं, अच्छाई के रास्ते पर चलते हैं, ना कि रावण और कंस बन जाते हैं। क्योंकि रावण कंस अन्यायी थे, अत्याचारी थे, इसीलिए आज उनकी कोई पूजा नहीं करता था। कृष्ण और राम जी का पूजा सब लोग करते हैं क्योंकि वो न्याय है, धर्म के पात्र हैं। उन्होंने भी अपने गुरु से शिक्षा ली थी और उनके गुरुजी ने भी सिखाया था। एक गुरु द्रोणाचार्य जी भी थे जो गुरुदक्षिणा भी ले लिए थे और शिक्षा भी नहीं दिए थे। लेकिन हम लोग तो सर शिक्षा भी लेते हैं और गुरुदक्षिणा भी नहीं देते हैं। सर, आप हम लोगों को बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ाते हैं। स्कूल में सभी छात्र आपसे और अपने विद्यालय से सभी शिक्षकों गणों से बहुत प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि हमारे लोगों के प्रति गुरुजी का और गुरुजी को हमारे प्रति बहुत एक दूसरे से लगाव है। हम लोग एक दूसरे के प्रति विशेष अधिकार के प्रतिपालन करते हैं, विशेष रूप से मानते हैं। तभी सर जी हमारा आपका संबंध गुरु और शिष्य के तरीके से स्कूल ही नहीं बल्कि स्कूल के बाहर भी सब चलता है। हम लोग जाकर के सर आपको बहुत याद करते हैं। सर जी, गुरु जी, आज हम लोगों को एक विशेष कहानी सुना दीजिए जिसमें कोई अच्छी रेले हो, अच्छा योगदान हो और जो एक दूसरे के प्रति हानि की त्रुटि होती है, किसी अनेकता में चलते हुए किसी को कोई डिस्टर्ब ना हो, कोई समस्या ना हो, उस कहानी को आप सर हमें सुना दीजिए। और हम सभी बच्चे आज इसी को सुनना चाहते हैं। और सर जी हम लोग बहुत खुश होंगे आपकी कहानियां जो सुनते हैं, पढ़े बहुत आनंद आता है। और इसी प्रकार से आपकी कहानियों में बहुत लगाव होता है और आपकी कहानी में के विशेष गुण होते हैं जिसको सीख करके हम लोग अपने आप को विचार से बदलते हैं, नकारात्मक से हटते हैं, सकारात्मक की ओर बढ़ते हैं। और जब हम लोग बढ़ करके पढ़ करके आगे बढ़ते हैं तो हमारे विचार भी बदलते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत दयालु बन जाते हैं।
क्योंकि आप सर जी हम लोगों को बहुत दयावान बना दिए। यही कहानियों के बीच छिपा है। पढ़ना लिखना तो आप बताते हैं, समझते हम लोग हैं, कहानियां आप सुनाते हैं, कारण हम लोग निकाल लेते हैं। जो हमारे जीवन में अच्छे गुण होते हैं, अच्छी कहानियां होती है, उस हमको हम अपने जीवन में उतारते हैं और बाकी शेष को छोड़ देते हैं। क्योंकि जहाँ न्याय है वहाँ अन्याय है, जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार है, जहाँ दिन है वहाँ रात है, जहाँ हान है वहाँ लाभ है, जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई है। इसलिए जो चाहो तो अच्छा बन सकते हो, नहीं तो बुरा बनाने में कोई जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप हो जाओगे। अगर पढ़ोगे तो अच्छे बनोगे, नहीं पढ़ोगे तब तो गलत बनने की जरूरत ही नहीं है, वो रास्ता अपने आप खुला है। अगर कोई अच्छे गुण प्राप्त करता है तो ठीक है, नहीं तो बुराई खोजने के लिए या गलत संगत में जाने में कोई दिक्कत देरी नहीं होती है। कोई कितना भी हो लेकिन उसको गलत होने में कोई देर नहीं लगती है। अगर अच्छाई करे तो ठीक है, गलत करे तो कोई देरी नहीं होती है। सर जी हम लोगों को एक बढ़िया अच्छी कहानी सुना दीजिए जो हमारे जीवन में अच्छाई और बुराई का प्रतीक रहे। हम लोग बुराई से हटे और अच्छाई को ग्रहण करते रहे। शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ हमारे गुण आते रहे और अवगुण जाते रहे। अवगुण को हटाते रहे, गुण को लाते रहे। अंधकार से हटे और प्रकाश की ओर बढ़े। लाभ प्राप्त करें, हानि त्याग दें और दूसरे के प्रति मदद करना सीख दे जाए। ठीक है बेटा, तो सुनो, हम तुमको एक आज विशेष कहानी सुनाएंगे जिसमें विशेष गुण होते हैं। कोई कुछ करे तो उसमें डिस्टर्ब मत करो। अगर डिस्टर्ब कर दोगे तो उसमें हानि हो जाएगी। कोई आगे चल रहा है तो उसको मत रोको, उसके पीछे चलते रहो। अगर उससे को डिस्टर्ब करोगे तो रास्ता भटक जाएगा, सबको दूसरे रास्ते पर कर देगा और कोई मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। आज तुमको हम इसी के ऊपर एक बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं। एक समय की बात है, वो भी बहुत पुराने समय की बात है। उस समय एक नाई था। उसने अपने खेत में मटर के पौधे लगा दिए। उस मटर को किसान देखता रहा। नाई बार बार करता था और दाल भी बनाता था, चावल भी काटता था। और ऐसे करते करते उसको काफी समय हो गया। फसल को देखभाल कर रहा था, बहुत ढंग से रखवाली कर रहा था। एक समय की बात है, उसके खेत में नुकसान होने लगा। नुकसान को देख कर किसान अपने फसल को देखने के लिए रोने लगा। साथ में अपने हथियार हथेली को निशाना ले जाया। एक दिन अचानक उसके खेत में खेत गया और उसी खेत के बीच एक टिड्डा उड़ा और टिड्डे को देखा तो तुरंत उसका पूछ पकड़ लिया। कहा ठीक है भाई, और उसका पूछ छोड़ा नहीं, छोड़ ले जा करके आकाश में चला गया। आकाश में सभी देवताओं
यहाँ कौन है, यहाँ कौन है? तो उत्तर दिया उन लोगों ने, ये हम लोग हैं, हम लोग देवता हैं, देवता हैं। बताया कि हमारा क्या नाम है, कहा तुम आए हो, ठीक है, अब हम सब लोगों से यहाँ पर दाढ़ी बनाओ, बाल काटो। नाई ने जवाब दिया, हाँ हम इसको कर सकते हैं, इसमें कौन बड़ी बात है, जब हम वहाँ करते थे तो यहाँ करने में क्या दिक्कत है। वो तुरंत वहाँ काम करना शुरू कर दिया। सभी लोग उससे बाल कटवाते थे, दाढ़ी बनवाते थे, उसके बदले में 1 सोने का सिक्का उसे देते थे। ऐसे करते करते उसको काफी दिन बीत गए। काफी दिन बीतने के बाद में उसके अचानक एक दिन मन में ख्याल आया कि हमें अपने घर चलना चाहिए, चल करके घर की भी हाल चाल लेना चाहिए। इस बात को लेकर के उसने विचार विमर्श किया अपने मन में और जा करके लोगों के बीच में कहा, श्रीमान जी अब मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। सभी देवताओं ने कहा, ठीक है भाई, अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, अपने पूर्वजों के साथ भी भेजा। तो सोने के सिक्के पाते पाते उसका बैग सोना से भर गया। कहा ठीक है, उसी पक्षी को बुलाया कि हे पक्षी तुम ले जाओ इस किसान नाई को, इसके खेत में छोड़ आना। तुरंत वो वहां से उड़ा और उसका पूंछ पकड़ लिया, ला करके उसके खेत में छोड़ दिया। वो नाई किसान जब खेत में आ गया तो वहां से चल करके अपने घर में आ गया। घर में देखा कुछ नहीं था। नाई ने भरे बैग से सोने से भरे बैग को घर में रखा और उसके परिवार देख करके बहुत खुश हुए। इधर उधर चर्चा करने लगे, बहुत अमीर आदमी बन गया। लोगों ने कहा कि ये कैसे इतना अमीर हो गया, बात करना शुरू कर दिए। कहा भाई तुम नहीं जानते हो, कहा मैं नहीं जानता हूँ, कहा हमारे खेत में जो पिछले वर्ष में मटर की खेती की थी उसमें एक पक्षी टिड्डा नाम का आता था, उसमें खाता था, हमको पता नहीं चला। अचानक एक दिन मैं अपने खेत को गया और देखा, कहा अरे ये कौन सा जानवर है। तब तक पक्षी ने उड़ा। मैंने हथियार चलाया कि उसकी पूंछ काट लूं, लेकिन छोड़ने का समय नहीं आया। वो पक्षी लेकर के हमको स्वर्ग में चला गया और जब मैं स्वर्ग में पहुंच गया तो वहां के सभी लोगों के और देवी देवताओं के मूछ और दाढ़ी नहीं बने हुए थे। तुरंत हमने कहा ये मैं कहाँ गया। लोगों ने हमको समझाया, चलो ठीक है आ गए तुम तो हमारी दाढ़ी मूछें बना दो और इसके बदले में हम तुम्हें 1 सोने के सिक्के जितनी बार बनवाएंगे कोई भी उस 1 सोने का सिक्का देगा। इस बात को लेकर के सभी लोग हमको जितनी बार कोई दाढ़ी बनवाता था 1 सोने का सिक्का देता था। ऐसे करते करते हमको 6 महीने बीत गए और 6 महीने में हमें इतना सोने का सिक्का मिला कि पूरा हमारा बैग भर गया और हमने सोचा कि हम चले यह बात अपने घर और क्षेत्र को बताएंगे कि वहाँ चले और सभी का बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। जो भी बनाएगा सब सोने के एक सिक्के सबको मिलेंगे। भाई मैं अकेले वहाँ कितने लोगों की दाढ़ी मूछ बनाऊं। मैं भी बहुत थक गया था और मेरा हथियार भी नहीं काम कर रहा था। इसीलिए मैंने निर्णय किया कि अब मैं अपने घर चले और अगली बार आएंगे तो 1-2 लोगों को और साथ में लाएंगे।
और सब लोग यहाँ मेहनत करते रहेंगे और मेहनत करने का फल बहुत अच्छा मिलेगा। इसीलिए हमने आकर सबको बहुत विधि पूर्वक घर में बात बता दी है। सभी लोगों ने कहा ठीक है भाई, अब हम तुम्हारे साथ चलेंगे। तो नाई किसान ने तुरंत जवाब दिया, ऐसे नहीं चल पाओगे भाई, अब मेरे साथ में सभी लोग मटर की खेत बो दो। कहा चलो ठीक है भाई। उस नाई ने किसान के रूप में जाकर के जब समय आया देखता रहा, अपने खेत में मटर बो दिया। सभी किसानों ने उसको देखते हुए अपने अपने खेतों में मटर बो दिया। मटर बोने के बाद में सब लोग रखाना शुरू कर दिए। जिस प्रकार से पुराना किसान नहीं रखाता था, उसके खेत में जाते थे और सभी लोग अपने खेत में फसल रखाना शुरू कर दिए। देखते रहे, जब फसल तैयार हो गया उस समय फिर वही टिड्डा पक्षी आकर खेत में पहुंचा किसान के। सब लोग देखते रहे, कहा चलो भाई जैसा ये करते हैं। उस समय टिड्डा पक्षी जब तक किसान पहुंचा तब तक उड़ गया। बहुत पछताया। लोगों ने उससे कहा, तुम सब बेकार कर दिए, बने बनाए काम पर पानी फेर दिए। तुम हम सब लोगों को नहीं ले जाना चाहते हो, तुम्हारी इच्छा ले जाने की नहीं है, क्योंकि तुम अगर ले जाओगे हम लोगों को तो वहाँ बहुत नुकसान होगा। इसलिए तुम हम लोगों को ले जा करके अपनी हान चाहते हो, क्योंकि हम पैसा नहीं कमा पाएंगे, सब लोग अमीर बन जाएंगे। इसीलिए हम सब लोगों को बेवकूफ बनाया, खेती भी करवा दिया, मटर भी बोआ दिया और ले भी नहीं जाना चाहते हो। तुरंत किसान नाई ने जवाब दिया, नहीं भाई, हमें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है और तुम लोग भी चलो हमारे साथ, हम नहीं मना करते हैं। लोगों ने, नाइयों ने कहा, तुम अन्यायी हो, अत्याचारी हो, इसीलिए तुमने पक्षी को भगा दिया। क्या अब दोबारा पक्षी यहाँ पर आएगा? इस बात को लेकर के सब लोग उससे बहुत नाराज हुए और कहा, अब हम तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहते हैं। उसने तुरंत जवाब दिया, नहीं मेरे भाइयों, आप लोग सुनो, हमने ऐसा नहीं किया है। अगर ऐसा करेंगे तो पक्षी कभी दोबारा नहीं आएगा। आप लोग इंतजार कीजिए, आज नहीं कल वो पक्षी खेत में फिर आएगा। कहा, हम तुम्हारे लोगों ने बताया कि हम तुम्हारी बात पर अब कैसे विश्वास करें, क्योंकि बने बनाए काम पर तुमने पानी फेर दिया और अब वो कैसे आएगा, क्योंकि एक ही बार आते हैं। सच्चाइयों के रास्ते में एक ही बार मौका मिलता है, बाकी सब दिन धोखा मिलता है। अगर मौका का फायदा नहीं पाए तो धोखा ही खाओगे, क्योंकि मौका देखकर चौका लगाना जरूरी है और चौका नहीं लगा पाए, छक्का नहीं लगा पाए तो बेकार हो गए। इसलिए मौका देखकर चौका नहीं छोड़ना चाहिए। और तुम हम लोगों को बेवकूफ बना दिया, क्योंकि अगर तुम्हारे सहारे नहीं होते तो उसका पूंछ पकड़कर अब तक के कब न चले जाते। तुम्हारा इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन हम लोग रास्ता नहीं जानते थे, इसीलिए तुमको बताए थे कि उनके साथ में चलेंगे तो जहाँ वो गए थे हम वहीं पहुँचेंगे और हम लोग एक दूसरे जगह सब सेट हो जाएंगे। जब आना होगा तो साथ में चले आएंगे, क्योंकि तुम पहले जा चुके हो, इसलिए हम तुम्हारा इंतजार और तुम्हें अगुआकार बनाना चाहते थे। लेकिन तुम ऐसा नहीं चाहते हो। तुम चाहते हो कि जो हम कमाए वो कोई ना कमाए, जो हम खाए वो कोई ना खाए, क्योंकि ये जलन और खलन हम लोगों के प्रति तुमको है।
क्योंकि तुम एक हो और हम अनेक हैं। अनेकता में एकता होती है और एकता में बल होता है, लेकिन तुम नहीं चाहते हो कि हम अनेकता में एकता प्राप्त करें और हमें बल मिले। इसी बात को लेकर के सब लोग उस पुराने नाई के ऊपर गुस्सा गए और झुलझुला कर घर चले आए। शाम को आए, वो भी पीछे पीछे सबके आया और सबसे माफी मांगी। कहा कल आएगा और हम लेकर के सबको वहीं पर चलेंगे। लोगों ने कहा नहीं भाई, हम तुम्हारा कैसे विश्वास कर ले, क्योंकि जब तुमने खेत में हमारे साथ धोखा कर दिया तो अब तुम क्या ले जाओगे हमको। उसने कहा नहीं भाई, तुम मेरी बात सुनो, सभी लोग मेरे साथ चलें और मैं अपने खेत में रहूंगा। उसी के खेत में सभी मेरे खेत में छिप जाना, क्योंकि सबको देख करके वो पक्षी नहीं आएगा, नहीं रुकेगा। और जब सब लोग छिपे रहोगे तो वो पक्षी आएगा, हमारे साथ में उसकी पूंछ पकड़ लेना और हम सब साथ में चल देंगे। ऐसा ना हो कि पक्षी नाराज हो जाए। तो उसने तुरंत जवाब दिया। लोगों ने कहा ऐसी बात है, तब चलो ठीक है भाई, हम तुम्हारी बात को मानते हैं। अगर तुम हमारी बात मानोगे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम तुम्हें नहीं माफ करेंगे। और इस बात को लेकर के सभी लोग तैयार हो गए। भाई तो मैं बहुत छोटा हूँ, क्या आप मुझे भी ले चलोगे वहाँ पर? मैं भी देवताओं के बच्चों को बाल बनाऊंगा, दाढ़ी बनाऊंगा। लेकिन बच्चों को दाढ़ी तो नहीं होता है, क्या हमने गलत बता दिया? नहीं भाई, हम तो बच्चों की बाल काटेंगे और बच्चों का जब मूलन होगा तो हम उनके बाल बनाएंगे और मूलन में हमको बहुत साले देल पैसे मिलेंगे और उल पैसों से मैं भी आकल के एक यहाँ नया व्यवस्था बनाऊंगा, नई व्यवस्था करूंगा, नया गल बनाऊंगा, नया गल बताऊंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम लोग क्या मेला तात दोगे, मुझे भी ले तलोगे। कोई अपने कंधे पर मुझे बिता ले तो मैं भी तल दूंगा, नहीं तो मैं भी नहीं दा पाऊंगा तल दी। नहीं बेटा, ये कहानी है, ना जाने आने की बात है। और जैसा बताया वैसा ही किसानों ने, नाइयों ने वैसा ही किया। जा करके उसके खेत में छिप कर बैठ गए। दूसरे दिन पक्षी जैसे खेत में पहुंचा और खेत में खाना शुरू किया, वह दौड़ करके कहा सबको पूछ काटो, पूछ काटो। तुरंत उसने पकड़ा, उसका पूछ पकड़ लिया और लेके उड़ा। बस एक के पीछे दूसरा नाई पूंछ पकड़ लिया, दूसरे के बाद तीसरा नाई पूंछ पकड़ लिया, तीसरे के बाद चौथा नाई पूंछ पकड़ लिया और चौथे के बाद पांचवा नाई पूंछ पकड़ लिया। ऐसे करते करते 51 नाइयों ने पूंछ पकड़ लिया उस पक्षी टिड्डे के लिए और लेके पक्षी उड़कर चल दिया।
लोगों ने लालच किया तो सबने जान गंवा दिया। इसलिए सभी बच्चों से निवेदन है कि इस कहानी से तुमको क्या शिक्षा मिली, क्या ज्ञान प्राप्त हुआ और कैसे तुम्हें अच्छा लगा। सर जी, इस कहानी को सुन करके हमें बहुत गर्व हुआ, बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ, क्योंकि हम सब एक हैं। लालच किसी को नहीं करनी चाहिए। लालच बहुत बुरी होती है, लालच बुरी बला है। क्योंकि जब वो अकेले गया था तो एक बैग सिक्के लेकर के आया था, और जब सभी लोग साथ में गए थे तो कोई कुछ नहीं लाया, क्योंकि मेहनत नहीं किया, फल पहले ढूंढना शुरू किया, इसीलिए हानि हो गया। और रास्ते में जाते समय ही लोगों ने कहा कितने धन प्राप्त कर ले, कितनी जल्दी चल दे वापस। ऐसे में हाथ छोड़ करके बता दिया तो एक भी रुपया नहीं मिला, ना कोई पैसा मिला, बल्कि सबकी जान चला गया। और इस शिक्षा के माध्यम से हम लोगों को बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ। सभी दर्शकों सुन करके अवश्य बताएं कि इस कहानी को सुनने से तुम्हें कैसा लगा। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट में बताएं कि इस कहानी के माध्यम से तुम्हें क्या प्राप्त हुआ। लालच बुरी बला होती है, और इससे जो लालच करता है वो नुकसान उठाता है, और जो साधारण रहता है वो अच्छा कार्य करता है। सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट में आप हमें अवश्य बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसे लगी। तो हम अगले दिन नई वीडियो लेकर के आपको समय से आएंगे, और इससे ज्ञान के प्रति ध्यान रखना है, और ध्यान से सब कुछ करना है, क्योंकि ज्ञान नहीं है तो ध्यान नहीं है। और शिक्षा बहुत अनमोल रतन है, शिक्षा है अनमोल रतन, पाने की सब करो जतन। सभी स्कूल के बच्चे पढ़ें, लिखें, सब पढ़ें, सब आगे बढ़ें, और इस वीडियो को देख करके सब लोग भी अपने अपने ज्ञान को प्रदर्शन में, सभी का स्वागत है और सब लोग शिक्षित रहें।